नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में ई कॉमर्स का जो लैंडस्केप है वो बहुत तेज़ी से आकार ले रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को तथा जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसको उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से अर्बन शहरी क्षेत्रों को इसका फ़ायदा पहुंचा है। अभी जो ई कॉमर्स के पार्टिसिपेंट हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बहुत कम लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो भारतवर्ष का जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है और यहाँ लगभग 5% लोग अभी ई कॉमर्स की पहुँच तक आ गए हैं। चाइना में 25% है और साउथ कोरिया में 26% है, जबकि ब्रिटेन में 23% लोग इसका उपयोग करते हैं। जो अभी हमारे देश का ई कॉमर्स का मार्केट है वो लगभग 65 लाख करोड़ का है और जो 2025 तक लगभग 155 लाख करोड़ का होने की संभावना है, क्योंकि हमारे देश में छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज और वस्तुएं बेचते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। ऐसे लगभग 12 मिलियन लोग हमारे देश में हैं। इसमें से अभी जो ई कॉमर्स के सेक्टर में लगभग 15,000 रीसेलर्स और सेलर्स ही हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। जो टोटल सेलर्स हैं उनका 0.12% ही होता है। तो अभी बहुत सारे लोग, खासतौर से जो छोटे शहरों में रहते हैं, जो किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, एफपीओज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ग्रामीण क्षेत्र में इसके विस्तार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो हमारे यहाँ ओएनडीसी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और भारत सरकार द्वारा ओएनडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है और ये संस्था की स्थापना 2021 में हुई है, जो सेक्शन 8 की कंपनी है। मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। जैसे हम जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, या इसी तरह की और बहुत सारी कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनियां हैं और ये रजिस्ट्रेशन फीस, कमीशन और तरह तरह के चार्जेस लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे रीसेलर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि एक ओपन नेटवर्क बनाया जाए जिसमें सभी छोटे बड़े प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकें और इसी के लिए ये ओएनडीसी की स्थापना हुई है। ये प्लेटफार्म का जो उद्देश्य है कि जो लोग अभी कॉमर्स से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ा जाए। भारतवर्ष में हम लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन 4G और 5G के आने से इसका उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है और ख़ासतौर से भारत सरकार के जो दूसरे ओपन प्लेटफार्म हैं, जैसे यूपीआई है, आधार है और इसी तरह के दूसरे प्लेटफार्म हैं जिनसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, इनका उपयोग हमारे लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं और बिना पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी अब इन प्लेटफार्म्स का उपयोग आसानी से कर रहे हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी बनाई गई है और ये कंपनी जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन ई गॉव टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसके फाउंडर मेंबर हैं और जो दूसरे अन्य मेंबर हैं जो ओएनडीसी को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें है बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एनएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, यूको बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड,
NSDL, बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिमिटेड। तो ये सब लोग इसके फाउंडर मेंबर हैं और इस प्लेटफार्म को चलाने में मदद कर रहे हैं। ONDC जो है, जो 4 तरह की प्लेयर्स को अपने नेटवर्क पे लाती है, वो है बायर्स नेटवर्क पार्टिसिपेंट जो खरीदारी करना चाहते हैं, सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट जो बेचना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे जो कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी इस कॉमर्स को देती हैं वो लोग इस पे आते हैं, और इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और अदर गेटवे हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी FPOs को है और उन किसानों को है जो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। अभी ONDC पे हज़ारों की संख्या में लोग रजिस्टर हो चुके हैं और इसका बिजनेस अभी बेंगलोर में चल रहा है और धीरे धीरे ये पैन इंडिया आ रहा है। तो जो FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं, और ख़ासतौर से ऐसे किसान हैं जो यूनिक प्रोडक्ट उगाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, या जो प्रोसेस करते हैं और अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स को या B2B कंपनियों को बेचना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अभी सैकड़ों FPO इसके सदस्य बने हैं, किसान सदस्य बने हैं और उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। वो अपने लिए पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कंपनी के थ्रू वो अपना मटेरियल भेजना चाहते हैं वो कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं, और किस प्लेटफार्म के थ्रू वो बेचना चाहते हैं वो ONDC के मदद से किसी भी प्लेटफार्म पे अपना रजिस्ट्रेशन और अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जब से मैं FPOs के साथ काम कर रहा हूँ ये हमेशा से एक डिमांड रही है कि FPO अपना जो रीच है वो बायर्स तक कैसे बढ़ाए, और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो ONDC ने अब समाप्त कर दिए हैं। और इस प्लेटफार्म का यदि हम उपयोग करते हैं तो हम डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी बेच सकते हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा डायरेक्ट आप बायर्स को भी, होलसेलर्स को और प्रोसेसर्स को भी अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और मिडिल मैन्स को इस बीच से हटा सकते हैं। FPOs के साथ चैलेंज ये है कि इस प्लेटफार्म पर जो भी मटेरियल बेचना है तो आपके पास एक तो ह्यूज क्वांटिटी होना चाहिए, सेम क्वालिटी होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। इसी की तरह आपको हमेशा एक जैसी क्वालिटी रखना है, पैकिंग बहुत अच्छी करना है, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तभी भी वो रिपीट कस्टमर बनेगा और आपसे लगातार प्रोडक्ट लेगा। तो जो FPO अपना बिजनेस प्लान बना रहे हैं और जो इस तरह के प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ख़ासतौर से उनके जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके लोग अपने FPOs को इस प्लेटफार्म पर लाने में बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा टेक्निकल होगा। और अच्छी बात यह है कि ONDC तरह तरह की सब्सिडी भी देती है आपके प्रोडक्ट बेचने पे, और कोई कमीशन आपसे नहीं लिया जाता है। तो ये सबसे चीपेस्ट प्लेटफार्म है, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट प्लेटफार्म पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की फ़ीस है, और 25 से 30% या 35% आपके प्रॉफिट से भी वो हिस्सा अपनी सर्विसेज का लेते हैं। तो किसी भी FPO को और किसी भी फार्मर को अपने प्रोडक्ट, 1-2 प्रोडक्ट शुरू में लिस्टिंग करना चाहिए, उनको बेचना चाहिए। अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिक रहे हैं, ऑर्गेनिक हल्दी है, ऑर्गेनिक मसाले हैं, इसी तरह आटा है और दालें हैं, तरह तरह के तेल हैं, सब्जियां हैं जो ऑर्गेनिक हैं और दूसरी हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगे आना चाहिए। जो गांव के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपने किसानों की, अपने FPO की मदद कर सकते हैं, और CBBO इसमें बहुत अच्छा काम निभा सकते हैं। इसी तरह जो गांव में सभी दूर एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें
जो आपके CSC हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उनका उपयोग इसमें किया जा सकता है, क्योंकि CSC का जो ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड है वो इस प्लेटफॉर्म का मेंबर है, तो वो भी उनके पूरे सेंटर आपकी मदद कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से कोई कंप्यूटर या इंटरनेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके थ्रू अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट होना पड़ेगा, आपकी फर्म का नंबर हो, आधार कार्ड हो, मतलब KYC में बैंक में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। तो आए इस भारत सरकार के द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसकी मदद से अपने प्रोडक्ट को बेच के अच्छी लाभ प्राप्त करें। और ख़ास तौर से जैसा आप जानते हैं, जो पहले आते हैं वो ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, जो बाद में आएंगे उनके लाभ की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो जो अच्छे FPOs हैं, जिनके प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, उनको तत्काल इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। यही मेरी कामना है कि आप अपने प्रोडक्ट बेच के अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।